पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ा है। इस वक्त राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो साफ तौर पर एक मिलीभगत नजर आती है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को कह करके अपने घर के बाहर बुला के बिठा लिया है कि आओ यहाँ पे धरना दो। सारे मीडिया को कहा है कि इसको चलाओ खूब, ताकि जंतर मंतर पर जो सैकड़ों बच्चे घायल बैठे हुए हैं, ताकि जंतर मंतर पर जो क्रोध से उबल रहा है युवा, उसकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके का अत्याचार छात्रों के ऊपर किया, जिस तरह से लाठियां बरसाई, उससे पूरे देश में गुस्से का माहौल है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़ा है इस वक्त। पहले ये सारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आज ये आंदोलन पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है जो अत्याचार मोदी जी ने किया। अब ये सारे छात्र प्रधानमंत्री मोदी को ही हटाना चाहते हैं, उनका ही इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच में राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो साफ तौर पर एक मिलीभगत नज़र आती है। वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से इस छात्र आंदोलन का विरोध कर रही है, शुरू से कांग्रेस के लोग इस छात्र आंदोलन को गालियां दे रहे हैं, तरह तरह से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जब ये छात्र क्रांति पूरे देश में फैल चुकी है, आज जब ये बच्चों ने अपने दम पे एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जिससे डर के 56 इंच की छाती बताने वाले प्रधानमंत्री को भी संसद से भागना पड़ा और बंदूकें तान दी गई बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके दुख में शामिल होने की बजाय, जंतर मंतर के इस प्रदर्शन को और मजबूत करने की बजाय राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को कह करके अपने घर के बाहर बुला के बिठा लिया है कि आओ यहाँ पे धरना दो। सारे मीडिया को कहा है कि इसको चलाओ खूब, ताकि जंतर मंतर पर जो सैकड़ों बच्चे घायल बैठे हुए हैं, ताकि जंतर मंतर पर जो क्रोध से उबल रहा है युवा, उसकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट किया जाए। तो ये कोशिश इन्होंने पहले भी कर ली। पहले भी 1 महीने तक कौन सा मीडिया चला रहा था इस आंदोलन को, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों करोड़ बच्चे इससे जागृत हुए और इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो शायद मोदी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी ये कोशिश भी विफल होगी। मुझे लगता है अब सीधे सीधे लड़ाई मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए मोदी जी अपना अफवाह और अपना नैरेटिव फैलाने का प्रयास करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे अपना आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में टकराव है जिसमें युवाओं की जीत होगी, जिसमें छात्रों की जीत होगी। जिस तरीके का ये आंदोलन हुआ, और ये इतिहास है पहले भी, जब भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था और सारा देश पूछ रहा था प्रधानमंत्री मोदी से कि सीज़ फायर क्यों कर दिया जब हमारी सेना जीत रही थी, तो राहुल गांधी उनको बचाने के लिए आए थे। राहुल गांधी ने कहा हमारे कितने प्लेन गिरे हैं पहले ये बताओ, और पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो गया था। तो ये राहुल गांधी जी को पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती रही है और मुझे लगता है फिर से ध्यान हटाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में इतना बड़ा छात्र आंदोलन और मेन स्ट्रीम मीडिया की मदद के बिना छात्र आंदोलन शायद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसा आंदोलन कांग्रेस की खिलाफत, बीजेपी की खिलाफत, दोनों गालियां दे रहे थे, दोनों बदनाम कर रहे थे इस पूरे आंदोलन को। इनके छात्र आंदोलन के नेताओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। ये लोग कहते थे कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स पे मिल जाएगा, इनके प्रवक्ताओं के हैंडल पे, ये कहते थे 100 लोग भी नहीं है जंतर मंतर पे। ये थोड़ी कोई प्रोटेस्ट है, कांग्रेस कर रही है इसका विरोध तो। और बीजेपी वाले कहते थे ये तो पाकिस्तानी है, पता नहीं आतंकवादी है, पता नहीं क्या क्या कहते थे इनको। ये दोनों पार्टियों का एजेंडा जब पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और देश के छात्रों ने अपनी ताकत दिखा दी, देश के संसद के दरवाजे तक पहुंच गए जब छात्र, तो ये सारे के सारे मिलजुल के अब इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश का युवा अब जाग चुका है, देश का युवा इन सारी चालबाजियों को समझता है, इनकी ये साजिशें नाकाम होंगी। देखिए, हमने बिल्कुल पहले दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम छात्रों के इस आंदोलन के साथ हैं, जो भी हम मदद कर सकेंगे छात्रों की हम वो मदद करेंगे। आज भी हमने हेल्पलाइन जारी करके ये कहा कि अगर कोई छात्र को पुलिस ने पकड़ लिया है, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को चोट लगी है, हम हर तरह की मदद करेंगे। हेल्पलाइन पे सिर्फ हमें एक मैसेज कर दीजिए। ये मदद हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को करनी चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का बनाया हुआ आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का खड़ा किया हुआ आंदोलन है। अगर कोई इस आंदोलन में लाठियां खाएं छात्र और अगर इसका श्रेय लेना चाहें राहुल गांधी जी और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दें और सरकार बात भी करने लग जाए उनसे, तो समाधान क्या निकला? कोई समाधान नहीं निकला। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं, बिना मीडिया की मदद के इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं, और मोदी जी की सोच से भी कहीं परे यह आंदोलन था, जिसकी वजह से एक तानाशाह घबरा गया है, डर गया है
और डर के संसद के दरवाजे जिस तरीके से बंद करके बच्चों पे बंदूकें तानी गई और मोदी जी वहां से 9-2-11 हुए, वो पूरे देश ने देखा कि जो अपने आप को 56 इंच का शेर बताता था, 56 इंच छाती वाला, वो दरअसल एक बुज़दिल और डरपोक निकला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।